नमस्कार साथियों, तो चलते हैं आज की प्रमुख खबरों के बारे में हम आपको बताएंगे। और जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो क्या क्या खबरें हैं कि लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा में 1285 अभ्यर्थी हुए सफल। 221 मेंस का परिणाम, 678 पदों पर होनी है भर्ती, 623 पदों के लिए होगा साक्षात्कार। प्री से लेकर मेंस तक अभ्यर्थियों को झटका। मेंस से पहले परीक्षा से बाहर हुए 489 अभ्यर्थी। तो ये लोक सेवा आयोग की खबर है और ये विस्तार से अमर उजाला प्रयागराज से ये खबर है। दूसरी खबर है वो भी हम आपको बताते हैं कि एक क्लिक से करने पर पूरा होगा हर परीक्षा का आवेदन। यूपीपीएससी तैयार करेगा अभ्यर्थियों का डाटा बैंक। 60 अभ्यर्थियों के आवेदन में त्रुटि है। बाकी देखिए, फर्जी अभिलेख लगाने में 4 शिक्षक कर दिए गए बर्खास्त। एसटीएफ की जांच रिपोर्ट आने के बाद बीएसए ने की कार्रवाई। अपर निदेशक होम्योपैथी सहित 2 निलंबित। जांच ईओडब्ल्यू को 2 की संविदा समाप्त। रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश। छात्रवृत्ति घोटाले में सीएम योगी का कड़ा एक्शन। होम्योपैथिक संस्थानों ने छात्रवृत्ति में किया 47.64 करोड़ का गबन। नए कॉलेजों की मान्यता पर रोक, पुरानों की जांच। तो ये खबर है उत्तर प्रदेश होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड के निजी शिक्षण संस्थानों में हुए छात्रवृत्ति घोटाले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अपर निदेशक होम्योपैथी और बोर्ड के तत्कालीन कार्यवाहक रजिस्ट्रार प्रोफेसर मनोज यादव, वरिष्ठ लिपिक विनोद कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ईडब्ल्यूओ से कराई जाएगी। यही नहीं, डीएमसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का दुरुपयोग करने वाले संविदा लिपिक दिनेश चंद्र दुबे व सुषमा मिश्रा की संविदा समाप्त कर दी गई है। दोनों पर केस दर्ज कराया गया। इसी तरह मेडिसिन बोर्ड की कर्मचारी नहीं होने के बावजूद सुनीता मलिक के नाम से फर्जी डीएमसी बनाने और उनका दुरुपयोग कर वित्तीय अनियमितता को लेकर सुनीता पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। छात्रवृत्ति में हुई वित्तीय अनियमितता की रिकवरी समाज कल्याण विभाग द्वारा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग के संबंधित मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं। और छात्रवृत्ति घोटाले में उत्तर प्रदेश होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड के साथ ही आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड के कॉलेजों की जांच होगी। दोनों बोर्ड को निर्देशित किया गया है कि जब तक कॉलेजों की संबद्धता के लिए सिलेबस एवं अव्यवस्थापना सुविधाओं आदि के संबंध में नियम सक्षम स्तर से अनुमोदित होकर जारी ना हो जाए, तब तक नए कॉलेजों की मान्यता ना दी जाए। और देखिए, यूपी SSSC पेट आयोग के माध्यम से एडेड विद्यालयों में होगी बाबू की बम्पर भर्ती। तो ये बहुत बड़ी शुभ सूचना है। बाकी हम आपको जॉब अलर्ट के बारे में बताएंगे जो अमर उजाला से है, और जो नई भर्तियां हैं उनके बारे में बताएंगे। और 19 सितंबर से लिपिक भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो रहा है और लेखपाल भर्ती परीक्षा जो है वो भी जल्दी से उसकी नोटिस जारी होने वाली है। और अगली खबर है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी भर्ती में आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि बीत चुकी है। आवेदन पत्र पूरी तरह से सबमिट करने की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि फीस जमा करने के बाद वेबसाइट पर पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा, इससे फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा। यह दिक्कत कई अभ्यर्थियों की है। इन दिक्कतों को देखते हुए अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड अध्यक्ष से आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। और जॉब अलर्ट में देखिए क्या क्या चीजें हैं। जॉब अलर्ट में आज RITES में करें आवेदन, रीट्स में करें आवेदन। 91 पद हैं। ग्रेजुएट, डिप्लोमा,
ट्रेंड अप्रेंटिस के पदों पर मौके हैं। क्या है? उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक में इंजीनियरिंग की डिग्री हो, बीए, बीबीए, बीकॉम में ग्रेजुएशन डिग्री या इंजीनियरिंग डिप्लोमा ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। चयन का तरीका जो है, पात्रता मापदंड पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए 100% वेटेज निर्धारित है। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। साक्षात्कार में न्यूनतम अंक जनरल EWS के लिए 60% एवं SC ST OBC के लिए 50% निर्धारित है। चयन से पहले उम्मीदवार को अपने दस्तावेज सत्यापन के समय सभी मूल प्रशंसा पत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 31 जुलाई 2022 तक है और इसकी जो वेबसाइट है RITES.com और CSIR UGC नेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। लेक्चररशिप असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता भर्ती, आयु सीमा इसमें अधिकतम 28 वर्ष रखी गई है और JRF मांगा गया है। आयु सीमा में छूट जो है वो जनरल OBC की जो मिलती है प्रदेश के स्तर पर वो मिलेगी। पात्रताएं उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MSc या समकक्ष डिग्री हो, बीटेक, बी फार्मा, MBBS डिग्री या अन्य निर्धारित पात्रताएं हो, वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया जो है, चयन के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT का आयोजन किया जाएगा। CBT के सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। CBT के केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देखिए और अंतिम तिथि 10 अगस्त 2022 तक है और ऑनलाइन माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट जो है CSIR.NET.NTA.NIC.in है और जिपमर की भर्ती निकली हुई, इसमें 276 पद हैं। ग्रुप B एवं ग्रुप C के पदों पर भी रिक्तियां निकली हुई। आयु सीमा जो है न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम आयु पदानुसार 30 से 35 वर्ष निर्धारित है। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, BSc MLT एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन का तरीका जो है, चयन के लिए कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा CBT एवं स्किल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। CBT के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। इसके लिए 400 अंक निर्धारित हैं। CBT में सब्जेक्ट से संबंधित एवं जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथ विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 11 अगस्त 2022 और वो भी ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है JIPMER.edu.in। और भी कुछ अवसर हैं जॉब के, जैसे कि केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद से निकली हुई है। अनुसंधान अधिकारी एवं उच्च श्रेणी लिपिक के पद रिक्त हैं और तिथि है 6 सितंबर 2022। SIDDHA सिद्धा काउंसिल COUNCIL.com प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 19 अगस्त 2022 है। DST.gov.in। और देखिए, एक सवाल है कि मैं 12वीं पास हूँ, रेलवे में नौकरी करना चाहता हूँ, कृपया बताएं कि इसके लिए क्या करूँ। तो अभी आप अपनी शैक्षिक योग्यता के आधार पर रेलवे में ग्रुप C और D के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आप एक लिखित परीक्षा देनी होगी जिसमें जनरल नॉलेज, गणित, रीजनिंग इत्यादि से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ग्रुप D के पदों के लिए शारीरिक परीक्षण से भी गुजरना पड़ता है। आप अपनी योग्यता के आधार पर रेलवे में जिस पद के लिए आवेदन करेंगे, सबसे पहले उसके पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन करें। पिछले वर्षों में आप पूछे गए प्रश्नों का अवलोकन करें, उसी के अनुसार अपनी तैयारी करें। अधिक से अधिक मॉडल पेपर को सॉल्व करना किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होता है। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो UPSSC, UK SSC, SSC CHSL द्वारा जारी विज्ञप्तियों पर भी नजर रख सकते हैं। ध्यान रहे
तैयारी के साथ साथ 12वीं के बाद पढ़ाई को जारी रखने के लिए आपके लिए अवसरों की संख्या में इजाफा हो सकता है। तो चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि नियमों को दरकिनार कर सीएमओ की तैनाती। शासन से शिकायत, किसी के खिलाफ चल रही जांच तो कई का रिटायरमेंट 1 साल से भी कम। तबादलों में गड़बड़ियों पर सीएम योगी को आज सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। तो ये डॉक्टरों की जो अभी ट्रांसफर हुए हैं उनमें ऑब्जेक्शन उठाया गया, उससे है। जीएनएम की 213 सीटों पर प्रवेश की अंतिम तिथि 16 तक है। प्रदेश के 9 जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी जीएनएम प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश के लिए दूसरी वरीयता सूची जारी कर दी गई है। यहां प्रवेश का अंतिम तिथि 16 जुलाई है। इससे पहले जीएनएम प्रशिक्षण के लिए मेरिट के आधार पर 1359 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई थी। इसमें से वरीयता के आधार पर 435 को चुना गया और उनकी केंद्र सूची तैयार की गई। कई अभ्यर्थियों ने प्रवेश नहीं लिया। ऐसे में अब 213 अभ्यर्थियों की दूसरी सूची जारी की गई है। महानिदेशक प्रशिक्षण डॉक्टर कल्पना सिंह ने बताया कि दूसरी सूची में शामिल अभ्यर्थियों के ईमेल पर सूचना भेजी गई है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें। और 213 सीटों पर जो प्रवेश की अंतिम तिथि है वो 16 तारीख तक है, तो आप लोग उसको देख लीजिए। दूसरा है मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर ने खोला मोर्चा। कैसा मोर्चा है कि प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों एवं मेडिकल कॉलेजों में बांड के तहत तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर ने सीनियर रेजिडेंट से कम मानदेय के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। बृहस्पतिवार से असिस्टेंट प्रोफेसरों ने प्राचार्यों के जरिए शासन को ज्ञापन भेजने के अभियान की शुरुआत कर दी है। पहले दिन एलएलआर मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसरों ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। इसमें चेतावनी दी गई कि समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। और ये खबर है स्वास्थ्य कर्मियों ने किया प्रदर्शन। कहाँ की? लखनऊ। नियम विरुद्ध हुए तबादलों को निरस्त करने की मांग की गई है। उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। महानिदेशालय में की नारेबाजी, अफसरों पर लगाया मनमानी का आरोप। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने स्थानांतरण नीति के विरुद्ध तबादले का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य निदेशालय का घेराव किया और अपनी बात रखी है। अगली खबर है पीसीएस 623 पदों के लिए इंटरव्यू 21 जुलाई से है। यूपी लोक सेवा आयोग ने जारी किया है कार्यक्रम। तो ये बहुत अच्छी खबर है। और कम अभ्यर्थियों के सफल होने से घटी स्पर्धा, तो इसमें थोड़ा सा स्पर्धा घटी है। और टीजीटी पीजीटी की आवेदन तिथि जो है बढ़ाने की मांग की है लोगों ने। देखिए बढ़ती है तो ठीक है, नहीं तो पीसीएस मेंस में 1285 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। यूपी पीएससी ने जारी किया परिणाम। मानक से कम अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए हुए क्वालिफाई। प्री से लेकर मेंस तक अभ्यर्थियों को झटका। प्रारंभिक परीक्षा में भी मानक से कम हुए थे सफल। 678 पदों पर होनी है भर्ती। 623 पदों के लिए लिया जाएगा साक्षात्कार। इसी हफ्ते होगा इंटरव्यू का कार्यक्रम। 15 की जगह 11 गुना ही कराया गया था क्वालिफाई। मुख्य परीक्षा से पहले बाहर हो गए 489 अभ्यर्थी। प्राचार्य के 50 पदों पर चयन निरस्त हो गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय वेटिंग लिस्ट वालों को आवंटित करेगा कॉलेज। तो ये भी बड़ी खबर है। लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा में 1285 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और आप लोगों को पता है कि फर्जी अभिलेख लगाने से 4 शिक्षक भी कर दिए गए बर्खास्त। और एसटीएफ की जांच रिपोर्ट आने के बाद बीएसए ने की है कार्रवाई। तो ये काफ़ी बड़ी खबरें हैं। और दूसरी बात, जो लोग लाइफ केयर में काम करना चाहते हो, यानी कि अगर आप लोग जीडीए हैं या एएनएम हैं, जीएनएम हैं, बीएससी नर्सिंग हैं, मेल फीमेल कुछ भी हैं, और आप मेडिकल होम केयर सर्विस में अगर काम करना चाहते हैं अपने ज़िले में या अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में या कहीं भी जाने में इच्छुक है, तो आकर्षक वेतन है। हमारे पास डेली भर्तियां आती रहती हैं। तो जो लोग चाहते हैं हमसे, तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 9675247299। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपसे एक पुनः निवेदन है कि हमारा नया चैनल है जिसमें हम एक्टिंग के वीडियोस डालते हैं, प्रभाकर फिल्म्स नाम से है। तो आपसे
करबद्ध प्रार्थना है कि उसको जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपकी इतनी सेवा करते हैं तो आप जरूर इतनी सेवा करिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभाकर फिल्म्स नाम से नया चैनल हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद।